मुल्क पाकिस्तान की मारूफ मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हजरत मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और हमें अपने कीमती कलिमात से मुस्तफ़ीद फरमाएं। तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीहि व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वला रफीक लहु वला फरीक लहु वला मुरीक लहु वला मुरीक लहु वला वज़ीर लहु वला नज़ीर लहु वला नज़ीर लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला मुशीर लहु वला मिथल लहु वला मिसाल लहु वला ज़िद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला विद्द लहु वला जिद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जिद्द लहु वला जिदाल लहु। ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الشريعة تهدم ما كان قبلها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
तमाम हजरत दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, स्टेज पर तशरीफ फरमा उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल हदीस हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेरे बिरादर मुहतरम मदरसा सिराजुल उलूम के मुहतमिम हजरत मौलाना कारी हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हजरत मौलाना खैरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हजरत मौलाना रफीउल्लाह रफत साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दिगर मेरे अहबाब इकराम, दिल की अता गहराइयों से अपने बिरादर मोहतरम हजरत मौलाना कारी हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके रुफ़क़ाए कार का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आज उनकी मोहब्बत, आज उनकी वसातत से मेरी आपकी मुलाकात हो रही है। जहाँ मेरे लिए सआदत है वहाँ मैं आप हजरात के सामने इस बात का तलबगार हूँ, इस इल्तिमास का मुल्तमिस हूँ कि आप हजरात जहाँ अपने आप को दुआ में याद रखेंगे, अपने इन बुजुर्ग हजरात को हमें भी दुआ में याद रखा करे। हम आपके दुआओं को मोहताज हैं, हम आपके दुआओं के मोहताज हैं, हम आप हजरात की मेहनतों के समरा हैं। बहसियत एक जमात के कारकुन के, बहसियत मदरसे के एक तालिबुल इल्म के मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर उस प्रोग्राम में जाने की कोशिश करूं जहां मेरे सामने इन असातिज़ा इकराम की मेहनत जारी हो, जहां मेरे सामने इन दीनदार तबके की मेहनत जारी हो, इनकी मुआवनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में तमाम मदारिस आबाद है। आज इन हजरात, इन मुआविनीन की मेहनत से, इनकी मुआवनत से जहां भी हम जाते हैं मदारिस का जाल पैदा हुआ है। जहां भी जाते हैं काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं गूंजती है। ये सदाएं क्यों गूंजती है? ये सदाएं ये अपने ईरान के अंदर क्यों नहीं गूंज रही? ये बांग्लादेश के अंदर इस अंदाज से क्यों नहीं गूंज रही? ये सऊदी अरब के अंदर इस अंदाज से क्यों नहीं गूंज रही? ये मिस्र के अंदर क्यों इस अंदाज से नहीं घूम रही? यही सदाएं मुल्क के दिगर इस्लामी ममालिक में, दुनिया भर के इस्लामी ममालिक में, जहां 58 इस्लामी ममालिक मौजूद है दुनिया भर में, और सारी दुनिया के अंदर जहां 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान मौजूद है, सिवाय एक पाकिस्तान के जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अजीम नियामत है, जो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से नियामतों में सबसे बड़ी नियामत, जहां और नियामतें मौजूद है, इन्हीं नियामत में से एक सबसे बड़ी नियामत पाकिस्तान का वजूद है। और इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने ये मौका आज आपको भी दिया है, इन नौनहाल बच्चों को भी दिया है, इन तमाम बुजुर्गान, इन सरपरस्त हजरात को भी दिया है। वरना आप सऊदी अरब के अंदर जाएं, मिस्र के अंदर जाएं, मलेशिया के अंदर जाएं, इंडोनेशिया के अंदर जाएं, आप ईरान के अंदर जाएं, शाम के अंदर जाएं, उर्दन के अंदर जाएं, कतर के अंदर जाएं, जहां इस्लामी ममालिक हैं, वहां मदारिस को इतनी आजादी हासिल नहीं जितनी आजादी आपके इस मुल्क के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज दोस्तों, जहां ये रब्बुल इज्जत का एहसान है, वहां मेरे इन बिरादरान इस्लाम जो मदारिस के मुआविनीन हैं, ये इनका आप हजरात के साथ मोहब्बत का और आप हजरात के साथ अकीदत का एक करिश्मा है, एक अलामत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी आप जाएं, आप देखेंगे कि मदारिस के तलबा आपको नजर आएंगे, दीनदार तबके के नुमाइंदे आपको नजर आएंगे। जहां भी आप जाएंगे दीनदार तबके के साथ साथ आपको दीन अपने अंदाज से नजर आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान के गयूर आवाम का, अफगानिस्तान के गैरतमंद मुसलमानों का क्या कसूर है कि आज तक पाबंद तोक़ व सलासिल होकर आज तक 100 साल से ज्यादा हो गया कि आज तक इनको अमन नहीं दिया गया, आज तक वहां आश्ती नहीं आने दी गई, आज तक वहां सुकून नहीं दिया गया। उनका कसूर सिर्फ यह है, इन जालिमों की नजरों में, कुफर की नजरों में, अमेरिका की नजरों में, नेटो की नजरों
मजलूम है, चाहे ये अमेरिका, ये जालिम, ये कुफर, चाहे जर्मन की सूरत में हो, चाहे रूस की सूरत में हो, चाहे अमेरिका की सूरत में हो, उनकी नजर में अफगानिस्तान के गयूर आवाम का ये कसूर है, अफगानिस्तान के गैरतमंद मुसलमानों का ये कसूर है कि वो दीन से मोहब्बत रखने वाली कौम है, वो दीन से मोहब्बत रखने वाली कौम तो जरूर है, लेकिन वो उस मोहब्बत का इजहार बरमला करना चाहते हैं। यही उनकी नजर में अफगानियों का और अफगानिस्तान के रहने वालों का ये कसूर है। और आज अगर अमेरिका की नजरों में पाकिस्तान कटक रहा है, पाकिस्तान के मुसलमान कटक रहे हैं, पाकिस्तान की आबादी कटक रही है, तो आज भी हमारा यही कसूर है कि आपका ताल्लुक दीन से है, आपका ताल्लुक इस्लाम से है, आपका ताल्लुक दीनदार तबके से है। और आज हम फख्र से कहते हैं, पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आइंदा भी कहेंगे, अमेरिका कुफर और उसके तमाम हवारियों के लिए हम कहते हैं कि दीन इस्लाम की खातर अगर मेरी जान कबूल हो अल्लाह की दरबार में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है, मेरे इन भाइयों के लिए बहुत बड़ी सादत है, मेरे इन बिरादरान के लिए बहुत बड़ी सादत है। हम तो इस सादत को ढूंढने के लिए निकले हैं। और शायद दराज से कारी हबीबुर रहमान जानते हैं, मौलाना शेर रहमान साहब जानते हैं, तमाम हजरात जानते हैं, जान हथेली पे रखकर दीन के चौकीदार अपने आप को समझ करके रब्बे काबा की कसम, मौत से कोई खौफ नहीं है, मौत से कोई डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शौक ये है कि दीन की चौकीदारी हमारी किस्मत में आ जाए। अजीज दोस्तों, अमेरिका और कुफर उनके हवारी ये न समझे कि अब पाकिस्तान के अंदर मुसलमान कमजोर हो चुके हैं या इनकी गैरत निकाल ली चुकी है। याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर वो गैरतमंद आवाम मौजूद है जिनकी गैरत के बलबूते पर आज हम मदारिस वाले स्टेज पे आकर के बरमला बबान के तोहन अमेरिका को भी ललकारते हैं, कुफर को भी ललकारते हैं, अमेरिका के हवारियों को भी हम ललकारते हैं। और हम कहते हैं और बार बार हम ये दावा भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर एक भी मुसलमान जिंदा और मौजूद रहेगा, अमेरिका की बाप को जुर्रत नहीं होगी कि पाकिस्तान को खत्म करे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरा अजीज दोस्तों, आज अगर मदारिस आबाद हैं, आज अगर मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदाज से, अपने शान शौकत के साथ अपने मंजिल मकसूद की तरफ अपना सफर जारी किया हुआ है, जहां रब्बुल जलाल का एहसान है, वहां इन माविनीन हजरात का इनके ऊपर भी एहसान है, इन दीनदार तबके का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मस्जिद में हम जाते हैं, इमाम साहब एक नजर आता है, मौजिन साहब एक नजर आता है, नायब इमाम एक नजर आता है, नायब मौजिन एक नजर आता है। टोटल अमले की तादाद 5-6 की तादाद में होती है, 5-6 की सूरत में होती है। जब मेरी नजर मौलाना शेर रहमान की नजर जब मुक्तदी हजरात के ऊपर जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा सैकड़ों मुक्तदी हजरात नजर आते हैं जो मुझसे ज्यादा दीन से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो मुझसे ज्यादा दीन का दर्द रखने वाले हैं, जो मुझसे ज्यादा दीन का गम खाने वाले हैं, जो मुझसे ज्यादा दीन के रास्ते में खर्च करने वाले हैं, जो मुझसे ज्यादा दीन के लिए कुर्बान होने वाले हैं। ये अल्लाह का जहां फजल है, वह इन मुआमिनीन हजरात का, इन दीनदार तबके का मदारिस के साथ एक खास ताल्लुक। मेरा अजीज दोस्तों, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जो आप हजरात के लिए सजाया गया है, ये पुररौनक प्रोग्राम जो आप हजरात की खिदमत के लिए सजाया गया है, और इस मौजू की मुनासिबत से एक दो चंद गुजारिशात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, बिलाशुबा कुरान करीम रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजिज़ा है जो ता क़यामत जिंदा रहेगा, क़यामत की सुबह तक इस कुरान का मौजिज़ा ये जिंदा रहेगा। और इस कलाम इलाही का एजाज का अंदाजा, इस कलाम इलाही के एजाज का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 70 बरस की उम्र में जो बूढ़े हजरात हैं, उनसे लेकर 7 साल के बच्चे के सीने तक
ये कुरान करीम बेबस हो जाता है। 70 साल का बुजुर्ग, 70 साल का बूढ़ा अपने गुनाहगार आंखों से मैंने देखा है कि जिसने इरादा किया हो, जिसने फैसला किया हो कि मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूं, अल्लाह ने उसको हाफिज कुरान बना दिया। 70 साल की उम्र। और जहां वालिदैन नेक इरादे के साथ, अज़्म मुसम्मम के साथ जब ये फैसला कर जाते हैं कि मैंने अपने बच्चे 7 साल के बच्चे को मैंने हाफिज कुरान बनाना है, तो मैंने अपने आंखों से देखा है इन असातिज़ा इकराम की मेहनत से वो 7 साल का बच्चा अपनी छोटी उम्र में कुरान करीम को अपने दिल पे नक्श कर चुका है। और ये इस कुरान का मौजिज़ा है। एक अजीब वाक़या आपको सुना दूं। 7 साल के बच्चे के हवाले से सबका इत्तिफाक है कि 7 साल का बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक अनोखा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। लाहौर के अंदर 7 दिन पहले 4 साल की बच्ची, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 4 साल है, वो हिफ्ज़ कुरान के लिए जिसका नाम सैयदा आफीफा है, सैयदा आफीफा बिन्त अब्दुल अजीज मुजाहिद, अपने बच्चे को 3 साल 2 महीने की उम्र में अपने बच्ची को इक़रा रोज़तुल अतफाल लाहौर की शाख में दाखिला कराने जाता है। अब्दुल अजीज मुजाहिद अपने बच्चे को असातिज़ा इकराम के हवाले कर लेता है। छोटी बच्ची जिसकी उम्र 3 साल 2 महीने है, जब ये कुरान को पढ़ने के लिए बैठती है, कुरान को याद करने के लिए बैठती है, मेहनत करते करते 8 महीने के अंदर वो बच्ची हाफिज़ा कुरान बन जाती है। 8 महीने के अंदर। आज भी सैयदा आफीफा मौजूद है, लाहौर की सरजमीन पर मौजूद है। उसके वालिद का नंबर मेरे पास है, आप उससे बात कर सकते हैं कि अब्दुल अजीज, आपकी छोटी बच्ची सैयदा आफीफा 4 साल की उम्र में 8 महीने में कुरान का हाफिजा कैसे बनी। सारी रोईदाद, सारी दास्तान आपको सुनाने को तैयार है। मेरे अजीज दोस्तों, ये कलाम इलाही का मौजिज़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बरकत है। और हमारे और आपका ईमान उस नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है जिनके मौजिज़ात से कोई इनकार नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात से कोई इनकार कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात से कोई इनकार नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात बेतहाशा है। लेकिन मैं आपको आखिरी वाक़या सुनाकर आपसे इजाजत चाहूंगा। गौर से सुनने का वाक़या है, इंशाअल्लाह मजा आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, बेशक अब तक नहीं हुई। 700 साल पहले का वाक़या सुना रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 700 साल पहले का वाक़या सुनाना चाह रहा हूं। यमन उस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, सबसे बड़ी बादशाही थी। यमन की बादशाही, यमन की हुक्मरानी सबसे बड़ी थी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसर किसरा की बादशाही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 700 साल पहले यमन की बादशाही सबसे बड़ी बादशाही थी। जैसे आज के दौर में अमेरिका सारी दुनिया का अपने आप को पावरफुल, सुपर पावर समझकर सारी दुनिया की सबसे बड़ी हुक्मरानी है। उस दौर में सबसे बड़ी हुक्मरानी यमन, कहां की थी? यमन। ये यमनी जो आजकल है, उस वक्त का यमन बहुत बड़े इलाके पर मुहित था। खाना काबा के दाएं हाथ पर वाक़े इस मुल्क को यमन कहा जाता था। इस मुल्क के बादशाह का नाम तबा एक दिन अपने गुरूर के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपने घुमंड के साथ ऐलान करता है कि फला तारीख को, फला दिन को तमाम जितने भी हुक्मा हैं, जितने भी उलमा हैं, जितने भी इनके साथ जादूगर हैं, जितने इनके साथ सिक्योरिटी है, जितने फोर्सेस हैं, जितने आवाम के बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन मोतबरीन हैं, सबको कहा गया कि फला तारीख को जमा हो जाओ, हमने दुनिया का दौरा करना है, अपनी ताकत दुनिया को दिखा देनी है, अपनी ताकत का लोहा मनवाना है। वो तारीख
आती है, वो दिन आता है, सारे आवाम जमा हो जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस सारे जमा हो जाते हैं, तमाम उलमा हुक्मा जमा हो जाते हैं। तौरात का दौर था, 400 उलमा इकराम उलमा तौरात मौजूद साथ थे, उनके साथ उस काफिले में शरीक थे। रवाना हुए, जहां जहां से जाते हैं दुनिया देख लेती है कि किस अंदाज से अल्लाह लश्कर जा रहा है। हर आदमी की नजर पड़ती है, सारे देख करके हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़ी बादशाही, इतना बड़ा हुक्मरान किस अंदाज से जा रहा है। यही तबा शायद शाह यमन तबा जब अपने बैतुल्लाह के करीब से गुजरता है, मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल होता है, उसके सामने से गुजरता है, वहां के आवाम, मक्का मुकर्रमा के आवाम, कोई भी इस न लाव की तरफ जा रहा है, न लश्कर की तरफ जा रहा है, न कोई उसकी तरफ अपने इल्तिफात कर रहा, कोई उसकी तरफ नजर नहीं कर रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह को गुस्सा आया, गुस्सा ये आया कि इतनी बड़ी ताकत के साथ मैं जा रहा हूँ। नऊज़ बिल्लाह, वक्त का बादशाह बना हुआ था, अपने आप को वक्त का खुदा समझता था। उसने कहा दिल में, इतनी बड़ी ताकत के साथ जा रहा हूँ, इतने बड़े स्क्वाड के साथ जा रहा हूँ, इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ जा रहा हूँ, इतने बड़ी सिक्योरिटी के साथ जा रहा हूँ, मखलूक मेरे साथ है, आवाम मेरे साथ है। ये मक्के वाले बड़े मगरूर हैं, बड़े मुतकब्बिर हैं, हमारी तरफ इल्तिफात भी नहीं कर रहे, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। एकदम उसने दिल में एक फैसला किया, मौलाना रफीउल्लाह सुनाना चाह रहा हूं। उसने दिल में फैसला किया, क्या फैसला किया? दिल में ये फैसला किया कि मक्का के तमाम लोगों को कत्ल कर दूंगा, तमाम जवानों को जिंदा पकड़कर अपनी फौज में डाल दूंगा, तमाम खवातीन को जिंदा पकड़कर सबको बेइज्जत कर दूंगा, खाना काबा को मुनहदम कर दूंगा। यही फैसला था उसने ज़हन में, ये फैसला करना था कि एकदम अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर अजाब आया। अजाब क्या आता है? उसके कान से, उसके नाक से एकदम ऐसी बदबूदार खून आना शुरू हुआ। किसी हकीम के पास कोई इलाज नहीं, डॉक्टर को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, हकीमों को बुलाया, कहा कि मेरे इलाज कर दो। सबने कहा बादशाह सलामत, हम जो इलाज करने वाले हैं, हमें जो हकीम कहा जाता है, हमारा ताल्लुक हिकमत से है, और हिकमत का ताल्लुक उन बीमारियों से है जिन बीमारियों का ताल्लुक जमीन के साथ हो, जो रोए जमीन पर हो। लेकिन जिन बीमारियों का ताल्लुक आसमान से हो, हम उन बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। बादशाह मायूस हुए, कोई इलाज नहीं था। इन उलमा, इन हुक्मा के अंदर एक आलिम दीन ने कहा बादशाह सलामत, आपका इलाज मैं गारंटी के साथ करने को तैयार हूँ, एक शर्त के साथ, वो शर्त आपको माननी पड़ेगी। कहा कि मैं हर किस्म की शर्त मानने को तैयार हूँ। उस आलिम दीन ने कहा, वो अल्लाह वाला था, अल्लाह वाला था, वो इसकी नियत को समझ गया था, उसके इरादे को समझ गया था, उसने दिल में फैसला किया था। अल्लाह ने उस आलिम दीन के दिल में उस फैसले को ढाल दिया था। उस आलिम दीन ने कहा बादशाह सलामत, आपका इलाज मैं करने को तैयार हूँ, एक शर्त पर, जो आपने मक्का मुकर्रमा के लोगों के लिए, मक्का मुकर्रमा के बैतुल्लाह के लिए जो आपने दिल में फैसला किया है, उस फैसले को आप निकाल दें। बादशाह सलामत ने कहा मैंने निकाल दिया। फैसले का दिल से निकालना था, एकदम कान और नाक से खून आना बंद हो गया, और बादशाह को अल्लाह ने सेहत दी। अब बादशाह इस आलिम दीन की जान न छोड़े, कहा बताओ माजरा क्या है? उस आलिम दीन ने कहा कि जहां से हम गुजर रहे हैं, इससे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है, और जहां से हम गुजरने वाले हैं, यहाँ एक खाना खुदा मौजूद है जिससे काबतुल्लाह कहा जाता है। इनकी सारी बरकतें, सारी फजीलतें जब उनको सुनाई, उसके बाद कहा कि इस खाने काबे के लिए एक रसूल आने वाला है, जो 700 साल के बाद आने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तौरात में जिसके लिए पेशगोइयां की गई है, ज़बूर में जिसके आने के लिए खुशखबरियां सुनाई गई है, इंजील में जिसके आने के लिए तमाम इंसानियत से उस पर ईमान लाने
को कहा है एक रसूल आने वाला है, खातमुन नबीयीन आने वाला है, खत्म नबूवत का अलमदार आने वाला है। उस नबी की ये खासियत है, उस नबी की ये खुसूसियत है, उस नबी का ये मौजिज़ा है। जब सारे मौजिज़ात, जब सारी तारीफें सुनाई तो उस बादशाह ने कहा कि मैं आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही, उसी टाइम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए। 700 साल पहले की बात, उसी टाइम ईमान लाए। ईमान लाने के बाद कहा, ईमान लाने के बाद कहा कि मेरा पैगाम, फरमाया कि अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा, शाह तबा ने कहा, शाह यमन ने कहा कि अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक मैं जिंदा रहा, मैं उसका नौकर बन के रहूंगा, मैं उसका गुलाम बनकर रहूंगा, मैं उसका खादिम बनकर रहूंगा। और कहा वजाहतु बिस्सैफि आदाइही, वजाहतु बिस्सैफि आदाइही, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर उनके दुश्मनों को तलवार से कमा कर दूंगा। वफ़र्रजतु अन सदरिही मिन कुल्लि गमिन, और फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से हर गम को दूर कर दूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौकीदार बनकर रहूंगा। और कहा मेरे पैगाम पहुंचा दीजिए। उस आलिम दीन ने कहा कि अगर हम दुनिया से मर गए तो हम अपनी नस्ल को ये पैगाम देंगे, हमारी नस्ल मर गई तो अगली नस्ल तक, अगली से अगली नस्ल तक। यहाँ से ये लोग रवाना हो गए। आगे जाते जाते यसरब का इलाका आता है जिससे मदीनतुल मुनव्वरा कहा जाता है। वहां जब पहुंचे, वहां फिर शायद तबा को एक अजीब अजीब करिश्मे सामने नजर आए, कुदरत के अजीब अजीब निशानियां सामने, निशानात सामने आए। फिर इस शाह तबा ने पूछा ये क्या है, कौन सा इलाका है? उन उलमा ने कहा कि मदीना मुनव्वरा है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी निजाम को नाफिज करेंगे। कहा कि ये वो इलाका है, ये वो जगह है। इन उलमा ने कहा, शाह तबा से कहा कि हमारी चाहत ये है कि हम सबको यहाँ रहने की इजाजत दीजिए। 400 उलमा इकराम ने बिल इत्तिफाक कहा हम सब की चाहत ये है कि हम सबको यहाँ रहने की इजाजत दीजिए। शाह तबा ने कहा सबको इजाजत है, सबको माल दौलत दिया, सबको घर बना कर दिए और बेतहाशा ज़र दिए, बेतहाशा पैसे दौलत दिए। उसके बाद जब सबके घर बनाए, एक अजीब वाक़या सुनिए, आपके इंशाअल्लाह आपके तारीखी मवाद में, आपके इल्म में इजाफा होगा, इंशाअल्लाह इल्मी मालूमात में इजाफा होगा। एक खुसूसी घर बनाया, 2 मंजिला घर बनाया और शाह तबा ने कहा कि इस घर को कोई हाथ नहीं छेड़ेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा है। कितने साल पहले? 700 साल पहले। और वो घर मैं आप हजरात की तवज्जो एक ऐसे हवाले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ जब हिजरत करने लगे और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हर सहाबी की ख्वाहिश ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाएं। हर सहाबी की ख्वाहिश ये थी, लड़कियां छोटी छोटी खूबसूरत लड़कियां रोड पे खड़े होकर, रास्ते में खड़े होकर इस्तिकबाल के इस जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे खड़ियां थी और वो ये और ये अशार पढ़ रही थी, नहनु जवारुन मिन बनी नज्जार, नहनु जवारुन मिन बनी नज्जार, या हब्बदा मुहम्मदन मिन जारी। सबकी ख्वाहिश ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी मर्जी से किसी के घर में मैं नहीं जाऊंगा, जहां मुझे मेरा रब का हुक्म होगा मैं वहां जाऊंगा। सहाबा ने पूछा अलामत क्या होगी? अल्लाह की चाहत की, अल्लाह के हुक्म का, उसकी क्या चाहत होगी, उसकी अलामत क्या होगी? हम क्या समझेंगे कि वो हम किस तरीके से वो अलामत, वो निशानी हम हासिल करें? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस ऊंटनी पे मैं सवार हूँ मेरी ऊंटनी को छोड़ दीजिए, मेरी ऊंटनी जिस घर में जाएगी वहां अल्लाह का हुक्म हो। ऊंटनी छोड़ दी गई, ऊंटनी का मोहर छोड़ दिया गया। ऊंटनी सीधी जाकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु के घर में गई। ये वही घर था जो शाह तबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। और उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क़याम फरमाया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, एक खत दे देते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक तहरीर दी, एक खत दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु को बुलाकर फरमाया कि खत पढ़ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला जब वो तहरीर पढ़ी, शातबा की तरफ से जो तहरीर लिखी गई थी, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहबा बि अखी सालिह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम में दाखिल होने को मरहबा कहा, खुशामदीद कहा और उनके लिए दुआएं फरमाई। फिर पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस खत की तारीख देख लीजिए। जब तारीख देखी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बैठने से लेकर इस खत के लिखने तक 700 साल गुजर चुके। मेरे अजीज दोस्तों, मेरा आपका ताल्लुक इस नबी के साथ है, मेरा आपका ताल्लुक इस कुरान के साथ है, मेरा आपका ताल्लुक इस दीन के साथ है, मेरा आपका ताल्लुक इस इस्लाम के साथ है। इस इस्लाम के लिए, इस दीन के लिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, तमाम दुनिया के अंदर अगर मुझे और आपको अल्लाह दीन की खिदमत का मौका दे देता है तो ये मेरे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी सादत है। ही सादत बज़ोर बाज़ो नीज़। आज इस सादत को समेटने के लिए मेरे ये नन्हाल बच्चे, ये वो बच्चे जिनको देख करके अल्लाह को भी रहम आ रहा है, मेरे ये बुजुर्ग हजरात जिनको देखकर, जिनके सफेद बालों को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत सफेद बाल के बारे में जो फरमाते हैं, अल्लाह को भी हया आ रही है। जब मेरे आपकी, जब मेरी आपकी मेहनत होगी, इन उलमाए किराम की दुआएं होगी, इन हजरात की मेहनत होगी, तो इंशाअल्लाह इस दीन को कोई माए का लाल नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, आप इन मदारिस के साथ, इन उलमाए किराम के साथ, इस दीनदार तबके के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ के रखें। दुनिया की आफियत चाहते हो, आखिरत की सादत चाहते हो, आखिरत की बका चाहते हो, आखिरत की कामयाबी चाहते हो, रब्बे काबा की कसम, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है कि दीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पेरा रहे। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।